पश्चिम बंगाल की सियासत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी बंगाल में अब शांत नहीं बैठी है। बीजेपी अब अपने दूसरे नंबर के मिशन के ऊपर सक्रिय हो गई है और इस राह को आसान बना रही है तृणमूल कांग्रेस के अंदर मची भगदड़। दरअसल चुनाव के नतीजे क्या है, टीएमसी के पार्षदों में अचानक इस्तीफा देने की होड़ सी लग गई है। धड़ाधड़ गिरते इस्तीफों के कारण कई म्युनिसिपल बोर्ड अब भंग होने की कगार पर पहुंच गए हैं और इसी राजनीतिक भूचाल का फायदा उठाकर बीजेपी समय से पहले पश्चिम बंगाल में स्थानीय निकाय चुनाव कराने का दांव आजमाने की तैयारी में जुट गई है। सबसे पहले जरा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 125 नगर निकाय हैं, जिनमें 108 नगर पालिकाएं और 7 नगर निगम शामिल हैं। सालों से इनमें से ज्यादातर पर, बल्कि यूं कहें कि 95% पर टीएमसी का एक छत्र राज था। लेकिन फाल्टा में हुए एक चुनाव ने इन नतीजों की पूरी कहानी को और इन नगर पालिकाओं की पूरी स्थिति को बदल कर रख दिया है। पिछले एक हफ्ते में 7 नगर पालिकाओं में 100 से ज्यादा पार्षद, टीएमसी के पार्षद इस्तीफा दे चुके हैं। हाली शहर, भाटपाड़ा, कांचरपाड़ा जैसी मजबूत जो नगर पालिकाएं रही हैं टीएमसी की, अब ताश के पत्तों की तरह ढहने की कगार पर है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि राज्य सरकार को वहां आनन फानन में एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक नियुक्त करने पड़ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार टीएमसी के नेता अपनी ही पार्टी से इस कदर बेजार क्यों हो रहे हैं, क्यों वे अपना भविष्य सुरक्षित नहीं देख पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है नई सरकार का एक बड़ा और कड़ा फैसला। दरअसल सत्ता में आते ही शुवेंदु सरकार ने नगरीय निकायों द्वारा पिछले कुछ सालों में करवाए गए कामकाज और जो बेहिसाब खर्चे किए गए हैं उनके ऑडिट कराने की घोषणा कर दी। इस एक जांच की घोषणा ने नगर पालिकाओं में हड़कंप मचा कर रख दिया है। जेल जाने और साख होने का डर, इन दोनों के कॉकटेल की वजह से टीएमसी के पार्षद और नेता अब पार्टी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक्स चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की रणनीति थी कि निकाय जो हैं यानी स्थानीय निकाय जो हैं उनके जरिए बंगाल के अंदर धरातल पर अपनी पकड़ को मजबूत बनाए रखा जाए। लेकिन फाल्टा उपचुनाव में जिस तरीके से टीएमसी प्रत्याशी ने मैदान छोड़ा और बीजेपी 1 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीती, तो टीएमसी का मनोबल पूरी तरीके से टूटकर बिखर गया। आलम यह है कि कोलकाता के मेयर और ममता बनर्जी के सबसे खास और पार्टी का अल्पसंख्यक चेहरा फिरहाद हकीम तक के पद छोड़ने की चर्चाएं बहुत तेजी से सामने आ रही हैं। और कहानी केवल यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, असली सस्पेंस तो नंदीग्राम को लेकर बन गया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ये ऐलान कर दिया कि वो नंदीग्राम की सीट छोड़ रहे हैं और भवानीपुर से वो विधायक बने रहेंगे। तो अधिकारी के इस्तीफा देने के बाद नंदीग्राम सीट के ऊपर अब उपचुनाव होना है। अब सवाल ये उठता है कि नंदीग्राम से टीएमसी के टिकट पे चुनाव कौन लड़ेगा, क्योंकि शुभेंदु तो ये घोषणा कर चुके हैं कि नंदीग्राम को भी वो फाल्टा की तर्ज पे कम से कम 1 लाख वोटों से चुनाव जीतेंगे। लेकिन स्थिति ये बन रही है कि टीएमसी की तरफ से कोई व्यक्ति या कोई नेता नंदीग्राम में आकर चुनाव लड़ने को तैयार ही नहीं हो रहा है। एक एक करके टीएमसी के तमाम बड़े नेता जो हैं वो चुनाव लड़ने से इनकार करते जा रहे हैं। पहला नंबर देख लीजिए आप कि नंदीग्राम के नतीजे आते ही वरिष्ठ नेता पवित्र कर और उनकी पत्नी ने तो राजनीति से संन्यास का ऐलान कर दिया। और अब जब उनसे ये कहा गया कि भाई आप नंदीग्राम में उपचुनाव हो रहा है तो अब वापस चुनाव लड़ लीजिए, तो उन्होंने साफ तौर पे कह दिया नो थैंक्स। अब बात कर लेते हैं शेख सूफियान की, जो 2021 में ममता बनर्जी ने जब नंदीग्राम से चुनाव लड़ा तो उनके इलेक्शन एजेंट थे। अब उनसे कहा गया कि भाई अब आप नंदीग्राम में उपचुनाव हो रहा है उसमें टीएमसी प्रत्याशी बन जाइए, तो उनका जवाब सुनिए कि भाई 2006 के बाद से टीएमसी में किसी ने उनसे चुनाव लड़ने को नहीं कहा, तो अब क्यों कह रहे हो? और अब मेरा परिवार मुझे ये सलाह दे रहा है कि मुझे सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर जब सेनापति मैदान छोड़ने लगे तो समझ लीजिए कि किला फतेह होना तय है। राजनीति के पंडित अब यही मान के चल रहे हैं कि नंदीग्राम टीएमसी के लिए दूसरा फाल्टा साबित होगा, ये तय हो चुका है। बंगाल में पिछले पंचायत चुनाव 8 जुलाई 2023 को हुए थे और नतीजे 11 जुलाई 2023 को आए थे। यानी 5 साल का अगर कार्यकाल देखें तो नियमों के मुताबिक 5 साल बाद यानी जुलाई 2028 के अंदर पंचायत चुनाव ड्यू हैं। लेकिन जिस रफ्तार से म्युनिसिपल बोर्ड भंग होते जा रहे हैं और टीएमसी के पार्षदों में इस्तीफा देने की होड़ मची हुई है, उसे देखते हुए तो यही लग रहा है कि बंगाल में वक्त से पहले स्थानीय निकाय चुनाव का शंखनाद हो सकता है। अब क्या ममता बनर्जी अपनी बिखरती हुई पार्टी को बंगाल में संभाल पाएंगी, या शुभेंदु अधिकारी का ये चक्रव्यूह टीएमसी को बंगाल की सत्ता से पूरी तरीके से बेदखल कर देगा? इलेक्शन का पहला चरण यानी विधानसभा चुनाव फतेह कर चुकी बीजेपी क्या स्थानीय निकाय चुनाव में भी उसी प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ेगी? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।